Good afternoon, friends. Welcome to our 35th lecture of Strength of Material. आज के लेक्चर के अंदर हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट. गुजराती में कहें तो कर्तन बળ અને નમન त्वरण. तो गुजराती वालों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो भी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ही याद रखें, ताकि सब जगह आपको इजी रहे. ठीक है. तो चैप्टर 1 के अंदर हमने शियर फोर्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, लेकिन इस चैप्टर के अंदर शियर फोर्स जो है उसकी एक अलग सी डेफिनेशन है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे. ओके. और आज हम इस लेक्चर के अंदर जो बेसिक टाइप्स ऑफ बीम एंड टाइप्स ऑफ लोड्स है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. आई थिंक आपने सेमेस्टर 2 के अंदर थोड़ा बहुत टाइप्स ऑफ बीम्स एंड टाइप्स ऑफ लोड्स के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है. तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ बीम्स. सो फर्स्ट जो आपका टाइप्स ऑफ बीम है वो है सिंपली सपोर्टेड बीम. तो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है कि ये जो एक बीम है, इस बीम को दोनों एंड से सपोर्ट दिया हुआ है. ठीक है. तो जिस बीम के दोनों एंड पर सपोर्ट होता है उस बीम को कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम. तो इसके लाइन डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर मैं इधर भी ड्रॉ कर लेता हूँ. एक स्ट्रेट लाइन है और एक पॉइंट है ए एंड दूसरा पॉइंट है बी. ठीक है. तो दोनों एंड के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट दे रखा है. तो इस सपोर्ट ए और सपोर्ट बी के बीच के अंदर जो डिस्टेंस है वो आपका डिस्टेंस है एल डिस्टेंस है. ठीक है. तो इस टाइप के बीम को बोला जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम. दूसरे टाइप का जो बीम होता है वो है आपका कैंटिलीवर बीम. इन कैंटिलीवर बीम एक जो एंड होता है बीम का वो फिक्स होता है एंड दूसरा जो एंड होता है वो होता है फ्री. तो यहाँ पर ए एंड जो है वो फिक्स है और बी एंड जो है वो फ्री है. तो इस टाइप के बीम को कहा जाता है कैंटिलीवर बीम. ठीक है. और ये आप लाइन डायग्राम भी देख लीजिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस एल, ए पॉइंट फिक्स है और बी पॉइंट फ्री. थर्ड नंबर का जो बीम है वो है फिक्स्ड बीम. फिक्स्ड बीम का मतलब है कि उसके दोनों एंड जो है वो फिक्स है. ठीक है. इस टाइप का जो सिंबल आपको दिखता है उसका मतलब है वो फिक्स पॉइंट है. तो ए पॉइंट एंड बी पॉइंट दोनों की दोनों फिक्स है. तो इस टाइप के बीम को बोला जाता है फिक्स्ड बीम. ठीक है. अब आती है बारी ओवरहैंगिंग बीम की. इसके नाम के ऊपर से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा कि ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है. तो देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट ए पॉइंट पे है और दूसरा सपोर्ट बी पॉइंट पे है
और सी पॉइंट जो है वो फ्री है। तो इतना जो एरिया हो गया वो हो गया ओवर हैंगिंग पोर्शन। तो इस टाइप के बीम को बोला जाता है ओवर हैंगिंग बीम, कि जिसके अंदर एंड के ऊपर सपोर्ट ना होकर एंड से थोड़ा दूर सपोर्ट होता है, और एक्स जितने डिस्टेंस के ऊपर आपका जो बीम होता है वो फ्री रहता है, ओवरहैंग रहता है, ठीक है, मतलब लटकता रहता है। तो उस पोर्शन को उस बीम को कहा जाता है ओवरहैंगिंग बीम। तो देखिए ओवरहैंगिंग बीम के अंदर ए से बी तक का जो बीम हो गया वो सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, और बी से सी जो हो गया वो हो गया ओवरहैंगिंग पोर्शन, ठीक है। इसी बीम को इस तरीके से भी आप शो कर सकते हो कि इधर पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर तो सपोर्ट है, लेकिन पॉइंट सी एंड पॉइंट डी के ऊपर आपको कुछ सपोर्ट ना होने की वजह से वो हो गया ओवरहैंगिंग पोर्शन, ठीक है। तो इन दोनों का लाइन डायग्राम इधर नीचे ड्रॉ किया हुआ है, ये ओवरहैंगिंग बीम का और ये डबल ओवरहैंगिंग बीम का लाइन डायग्राम। क्लियर? तो इस टाइप के बीम अगर आपको कहीं दिखते हैं तो उसको बोला जाता है ओवरहैंगिंग बीम। क्लियर? नाउ फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है कंटिन्यूअस बीम। इन कंटिन्यूअस बीम दोनों एंड पे आपके सपोर्ट तो होता ही है, लेकिन बीच बीच के अंदर भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा। जैसे डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पर लाइन डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं, एक सपोर्ट यहाँ है और एक सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक सपोर्ट बीच में भी दिया हुआ है और एक सपोर्ट इधर भी दिया हुआ है। तो जिसके अंदर दो से ज्यादा सपोर्ट हो उस टाइप के बीम को कहा जाता है कंटिन्यूअस बीम, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी के बीच के अंदर सी भी सपोर्ट है और डी भी सपोर्ट है, तो इस टाइप के बीम को कहा जाता है कंटिन्यूअस बीम। क्लियर? तो आपको मैंने टाइप्स ऑफ बीम बताए, उसके अंदर जो लाइन डायग्राम है आपको वो अच्छे से आपको याद रहने चाहिए। तो लाइन डायग्राम ही आपके क्वेश्चन में आएंगे न्यूमेरिकल के अंदर, और उसी से आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कहाँ पे कौन सा बीम यूज हुआ है। तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं अपना जो ये लेक्चर हमने पढ़ा, टाइप्स ऑफ बीम्स। उसके अंदर सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स्ड बीम, ओवरहैंगिंग बीम एंड कंटिन्यूअस बीम, ये पांच बीम हमने पढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लोड के अंदर। तो टाइप्स ऑफ लोड एक्टिंग ऑन बीम। तो फर्स्ट जो आपका लोड है वो है पॉइंट लोड, या तो है उसको कहा जाता है कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो पॉइंट लोड का मतलब क्या है कि अगर आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सपोर्ट है ए और बी, तो यहाँ पर देखो W1, W2, W3 जो पॉइंट के ऊपर लग रहे हैं, ये तीन अलग अलग पॉइंट के ऊपर जो W1, W2, W3 लगे, तो पॉइंट के ऊपर जो आपका लोड लगता है उसको बोला जाता है पॉइंट लोड। तो W1 एक पॉइंट लोड है, W2 एक पॉइंट लोड है, W3 भी एक पॉइंट लोड है। इसकी कुछ वैल्यू होती है, वो न्यूमेरिकल के अंदर आपको दे रखी होती है, ठीक है। तो जो लोड पॉइंट के ऊपर लग रहा है उसको बोला जाता है पॉइंट लोड या तो कॉन्सेंट्रेटेड लोड। क्लियर? अब बारी आती है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की। इसको यूडीएल भी बोला जाता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का मतलब है
कि अगर आपका बीम है जिसका एक कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसके ए पॉइंट और बी पॉइंट पे दोनों पे सपोर्ट है, और सभी एरिया पर जितना भी आपका बीम का लेंथ है, एल लेंथ है, तो एल लेंथ के ऊपर सभी पे इक्वली लोड लग रहा है पूरे बीम के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन जो रेड कलर का दे रखा है, ठीक है, तो इसको बोला जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक सब में यूनिफॉर्मली लोड लग रहा है सारे एरिया पर, ठीक है। तो उसका आपको लोड का यूनिट लोड पर लेंथ, ठीक है, इस तरीके का जो लोड है इसको बोला जाता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के अंदर जब अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो इस लोड को पॉइंट लोड के अंदर कन्वर्ट कर दे रहे हैं हम, ठीक है। तो जितना भी आपका लोड लग रहा होगा उसको हम एल से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर के ऊपर उसको पॉइंट लोड बना देंगे, तो आपको वो न्यूमेरिकल के अंदर समझ में आ जाएगा। थर्ड वन है हमारा यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का मतलब है कि ए पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा लोड लग रहा है, फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाता हूं तब लोड की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। मतलब इधर W1 होगा, इधर W2 होगा, इधर W3 होगा, ऐसे करके ए पॉइंट पे मिनिमम और बी पॉइंट पे मैक्सिमम लोड होगा। इस टाइप के लोड को बोला जाता है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। मतलब लोड हर एक पॉइंट पे वेरी हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। और अगर आपको बताना है कि ए पॉइंट के ऊपर जीरो लोड लग रहा है और बी पॉइंट पे मैक्सिमम लोड लग रहा है, तो ए आप इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं कि ए पॉइंट से स्टार्टिंग है और इसके ऊपर जीरो लोड लग रहा है। तो इस टाइप के लोड का यूनिट है न्यूटन पर मीटर। ओके, न्यूटन पर मीटर। तो आप इस तरीके से यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड को भी शो कर सकते हो। लेकिन हमारे एग्जाम के अंदर मोस्टली यूडीएल एंड पॉइंट लोड ही यूज्ड होता है, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे ही खत्म करते हैं। आपको लिखना है राइट टाइप्स ऑफ बीम्स एंड राइट टाइप्स ऑफ लोड। इसको आपको अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है और मुझे गूगल क्लासरूम के अंदर सेंड करना है, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।